ये सब खाना पूर्ति का एक मामला है बस, कि आपकी फसीहत हो रही है जनता के सामने कि विधायक के बच्चे और आम जनों के बच्चों में आप डिफरेंस करते हैं, बस खाना पूर्ति करने की आप कोशिश करते हैं। गठबंधन कैसे भी बना रहे, कोई खटास नहीं आए। भाई भाजपा के विधायक है, नीतीश कुमार जी के पास इतना कलेजा थोड़ी है कि किसी विधायक पर अब वो कोई कार्रवाई कर देंगे। स्टैच्यू वाला गेम थोड़ी चल रहा है हमारी जिंदगी में कि आपको स्टैच्यू कर दिया, आप जहाँ हैं वहीं खड़े रह जाइए। उस रसोई के साथ लालू जी का नाम एसोसिएटेड है, इसलिए आप उसकी चर्चा कर रहे हैं। आपको लगता है कि तेज प्रताप के कामों से ज्यादा महत्वपूर्ण वो टैग है कि लालू के नाम से वो रसोई चल रही है? आप जब तक नहीं करेंगे तब तक हम बड़ी मजबूती से आपसे पहले हम आग्रह कर रहे थे और अब आपके इस निर्णय का हम विरोध करते हैं। आपको इतना मजबूर कर देंगे हर तरफ से लोकतांत्रिक तरीकों से कि आपको यह पुकार सुननी ही पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं भारत लाइव। बिहार में कोरोना ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ कोरोना पॉलिटिक्स और कोटा कांड पर भी पॉलिटिक्स जोरों पर है। इस वक्त हमारे साथ रालोसपा के मुख्य प्रवक्ता अभिषेक झा जी है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका। क्या लगता है सर, बिहार से कोरोना हट गया है क्या? कोरोना संकट से दूर हो चुका है क्या बिहार? क्योंकि जिस तरह से पॉलिटिक्स अब हो रहा है इस विषय पे, लगता है क्या ऐसा? देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि जब कोरोना जैसी महामारी ने बिहार में और देश में अपनी दस्तक दी थी, उसी वक्त चाहे प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया कोई फैसला हो या प्रदेश के मुखिया नीतीश कुमार जी के द्वारा लिया गया कोई भी फैसला हो, हम लोगों ने उन सारे फैसलों का बढ़ चढ़कर स्वागत किया था। हमारी पूरी पार्टी ने समर्थन दिया था। लेकिन अभी जो परिस्थितियां बहुत सारी आती हैं उसमें उनसे हमारी मतभिन्नता होती है और होनी भी चाहिए। मामला ये है कि कोरोना जैसी महामारी किसकी दुश्मन है? मानवता की दुश्मन है। इस बार हमारा दुश्मन कोई पड़ोसी मुल्क तो है नहीं, गरीबी तो है नहीं, कोई आतंकवादी तो है नहीं। कोरोना जैसी महामारी मानवता की दुश्मन है और इस विपरीत परिस्थिति में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। तो विपक्ष होने के नाते यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों की आवाज़ बड़ी बुलंदी से उठाएं। तो कोरोना बिहार में समाप्त नहीं है। आपने देखा है लगातार दिन प्रतिदिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं। एहतियात के तौर पे सब लोग लॉकडाउन का पालन करने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन इस मामले को हम कतई राजनीति से नहीं जोड़ते हैं। जहां भी जिसको भी मदद की जरूरत होती है, हम यहाँ हमारी पूरी पार्टी बुलंदी से उनकी आवाज़ को उठाते हैं। आखिर मजदूरों को बिहार क्यों नहीं बुलाया जा रहा है? देखिए, हमें यह बात समझ में नहीं आई थी। हमारे पास दो विकल्प थे। अगर हम बिहार की सरकार की तरफ से बात करें तो हमारे पास दो विकल्प थे। पहला विकल्प हमारे पास ये था कि जो भी इंसान बिहार का, जो भी प्रवासी मजदूर हो, छात्र हो, कोई भी हो, कहीं फंसा हो, उसके वहाँ रहने खाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, सुरक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि वो इंसान लॉकडाउन का पालन कर सके। या फिर आपने देखा था कि 2 लाख से ज़्यादा लोग दिल्ली से चलकर और अन्य जगहों से चलकर बिहार में प्रवेश करते हैं और उनकी स्क्रीनिंग भी ढंग से नहीं हो पाती है। तो यदि आप लोगों को बुलाते हैं तो या तो उनकी स्क्रीनिंग अच्छे से करिए, तब उनको बुलाइए, या फिर अगर आप उनको नहीं बुला सकते हैं, नहीं बुलाना चाहते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आपको उन लोगों की जो भी दिक्कतें हैं वहाँ की राज्य सरकार प्रशासन से बात करके दूर करनी ही चाहिए। कोटा पर अगर बात करें सर, तो बहुत सारे बच्चे वहाँ पे फंसे हुए हैं और तड़प रहे हैं। वीडियो भी हमने काफ़ी देखी, तस्वीरें जो सामने आई। दूसरे राज्य के जो भी मुख्यमंत्री हैं वो उन्होंने ऐलान कर दिया है। बात करें महाराष्ट्र की, आसाम की, उत्तर प्रदेश सरकार ने सबसे पहले पहल की। उसके बाद भी नीतीश कुमार जी पसीजते नहीं हैं। उन बच्चों की तड़प उन्हें सुनाई नहीं देती है क्या? देखिए, इस मामले को लगातार हम लोग बहुत दिनों से उठा रहे हैं। लगातार मैंने कई चैनल्स से इस मामले पे बात भी की थी। अभी तो हमारे पास बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, वीडियोस आ रहे हैं, फोटो शेयर किए जा रहे हैं। जो बच्चे हैं ये देश के भविष्य हैं, बिहार के भविष्य हैं। मजदूरों की भी मदद होनी ही चाहिए। और हमने देखा है फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कि वहाँ के जितने भी संस्थान हैं उन लोगों ने कोशिश तो बहुत की कि उन लोगों को, जो भी बच्चे उनके यहाँ पढ़ते हैं, उनको समुचित व्यवस्था मिले, लेकिन बच्चे सेटिस्फाइड नहीं हैं और बहुत ही कष्ट परेशानी में है। आप सोचिए कि हमारे घर का कोई बच्चा ऐसे किसी सिटी में फंसा हुआ रहे जहाँ इतने सारे मामले हैं, संक्रमित मामले हैं, और वहाँ उसके खाने रहने की व्यवस्था तक नहीं हो पाए, और वो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर पा रहा है। अरे, स्वास्थ्य रहेगा तभी तो आगे कुछ कर पाएगा। हमने एग्जाम्पल के तौर पर देखा यूपी की सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को, या हमने लगातार फेसबुक के माध्यम से देखा है कि अन्य राज्यों की जो सरकारें हैं उन लोगों ने अपने बच्चों को वापस सुरक्षित बुलाने का प्रयास किया है और उसकी व्यवस्था भी की जा रही है। लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर बिहार की सरकार इतनी संवेदनहीन इस मामले पर क्यों है। हमने कई बार देखा है बिहार की सरकार की संवेदनहीनता, आवाज भी उठाई है हमने, लेकिन उसके बावजूद जब इतने सारे जो बच्चे फंसे हुए हैं उनके भविष्य की चिंता जरा भी नहीं कर रही है ये सरकार।
और ये मामला आपने देखा, भले ही अब विधायक महोदय को जिन एसडीओ ने परमिशन दिया उनको बर्खास्त कर दिया गया हो या अब किसी ड्राइवर पे कार्रवाई की गई हो, यह सब खाना पूर्ति का एक मामला है बस, कि आपकी फसीहत हो रही है जनता के सामने कि विधायक के बच्चे और आम जनों के बच्चों में आप डिफरेंस करते हैं, बस खाना पूर्ति करने की आप कोशिश करते हैं। आखिर ये सवाल है सर कि आखिर ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया जाता है, जो एसडीओ थे उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, तो ये गाज सिर्फ उन पे क्यों गिरती है? जिन्होंने गलती की है उन पे क्यों नहीं गिर रही? यही तो सबसे ताज्जुब की बात है। अरे भाई, एसडीओ साहब ने विधायक महोदय के दबाव में लेटर जारी कर दिया होगा, एक ड्राइवर की क्या गलती है? अरे वह तो जो उसके मालिक हैं, जो कहेंगे, जहाँ चलने कहेंगे वहाँ वह चल देगा। उसके तो आपको क्या लगता है दिक्कत कहाँ हो रही है? सीएम नीतीश को किस बात का डर है? देखिए, अब कहाँ दिक्कत है ये बात तो असल रूप में वो जानते होंगे, लेकिन हम सब लोग यह बात समझते हैं, गठबंधन कैसे भी बना रहे, कोई खटास नहीं आए। भाई, भाजपा के विधायक हैं, सत्ताधारी दल के विधायक हैं, केंद्र में इनका शासन है, एनडीए के सबसे बड़े घटक दल हैं, तो इन सारी परिस्थितियों में भाई नीतीश कुमार जी के पास इतना कलेजा थोड़ा ही है कि किसी विधायक पर वो कोई कार्रवाई कर देंगे। चाहे आपने पहले भी देखा है कि इतना बड़ा स्वास्थ्य रिलेटेड मामला हुआ था, एईएस से इतने सारे बच्चों की पिछले वर्ष मौत हुई थी, कहाँ किसी पर कोई गाज गिरती है, कहाँ किसी पर कोई कार्रवाई होती है, कोई मामला नहीं होता है। उत्तर प्रदेश सरकार की बातें हो रही है लगातार, जब भी कोटा कांड की चर्चा हो रही है, वहाँ से बच्चे गए अपने राज्य में वापस, लेकिन एक लड़की है, एक छात्रा है जो कि कोरोना पॉजिटिव पाई जाती है। तो क्या नहीं लगता है कि सीएम नीतीश कुमार दूरगामी सोच थी उनकी, कि उन्हें लगता था कि वाकई जो चीज़ हुआ है उत्तर प्रदेश में बिहार में भी हो जाता? शायद यही वजह है कि वो नहीं बुला रहे हो। हम लोगों ने कब कहा है कि आप सीधा जाइए और उठा के सब लोगों को लेते आइए? हम तो ये कह रहे हैं कि अगर उनको लेकर आना है तो बसों में सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हुए आप बिहार की सीमा में प्रवेश करने से पहले या वहां से चलने से पहले ही सभी लोगों की जांच कर लीजिए। एक जो प्राइमा फेशियल जांच होता है वो जांच कर लीजिए, लोगों को दूर बैठाइए, खाने पीने की व्यवस्था करके आप ले करके आइए। अरे हजारों की तादाद में अगर एक बच्ची को कोरोना हो भी गया है तो उत्तर प्रदेश की सरकार उसका ख्याल रख के उसको ठीक भी करवा देगी, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ा ही है कि हमारे बच्चे और कहीं फंसे हुए हैं। यह भी तो हो सकता है कि 6500 बच्चे अगर हमारे फंसे हुए हैं, आप अगर उनको लेकर नहीं आते हैं, वे लोग उस विपरीत परिस्थिति में फंसे रह जाते हैं, तो मालूम चला कि एक क्या कहिए जनाब, सैकड़ों की संख्या में बच्चे, भगवान न करे, इस तरह के संक्रमण के शिकार हो जाएंगे। तब उन बच्चों के अभिभावकों, माता पिता को कौन से मुंह से सीएम नीतीश कुमार जी जवाब देंगे? जरा बताइए। पीएम मोदी ने कहा है कि सबको लॉकडाउन का पालन करना है, घर में ही रहना है, सुरक्षित रहना है। घर में ही रहना है, सुरक्षित रहना है, आपके सवाल में ही तो आपका जवाब है। अरे भैया, हम अपने घर के बाहर कहीं फंसे हैं जहां खाने पीने रहने की व्यवस्था नहीं है, कोरोना तो हमारी जान बाद में लेगा, हम तो भूखमरी से और कुव्यवस्था के शिकार होकर मर जाएंगे, तो घर तो पहुंचाने का प्रबंध करिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि आप जहां हैं वहां रहिए, लॉकडाउन का उल्लंघन मत कीजिए, क्योंकि अभी देश जो है वो भारी विपदा से जूझ रहा है। अरे मैं आपसे पूछूं कि लॉकडाउन की घोषणा नोटबंदी की घोषणा के जैसी थी, कोई तैयारी का समय तो मिला नहीं था किसी को। अरे आप या हम कहीं दूर गए रहते और वहीं फंस जाते, तो स्टैच्यू वाला गेम थोड़ी चल रहा है हमारी ज़िंदगी में कि आपको स्टैच्यू कर दिया, आप जहाँ हैं वहीं खड़े रह जाइए। अरे आपने लॉकडाउन किया है तो बहुत सारी परिस्थितियाँ होती है लोगों के साथ। एक वीडियो थी, उनका वीडियो हमने देखा फेसबुक पर, मन बड़ा भर आया। बेचारी बता रही थी कि किसी काम से उनको गुजरात जाना पड़ा, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी 2 फरवरी को, उनका बच्चा छोटा है बहुत ज़्यादा, उस समय से बेचारी फंसी हुई है। उस बच्चे को क्या मालूम है कि लॉकडाउन कितनी बड़ी बात है, देश किस परिस्थिति में, उसे तो उसकी माँ चाहिए। तो आपने कोई तैयारी का समय तो दिया नहीं था कि 24 घंटे का समय है, जो जहाँ है रिस्टोर हो जाए, अपनी जगह पे चले जाए, जो जहाँ है वहीं रह जाए। यह लॉकडाउन कैसा है भाई? आप घर में रहने की बात करते हैं, सुरक्षित रहने की बात करते हैं। देश के मुखिया होने के नाते, प्रदेश के मुखिया होने के नाते मुख्यमंत्री जी को इन सारी चीज़ों की व्यवस्था ज़रूर करानी चाहिए। अभी देश में लॉकडाउन है और हेल्थ इमरजेंसी भी चल रही है, जितने भी अस्पताल है सभी अलर्ट पे हैं, सभी जगह एम्बुलेंस भी उपलब्ध है, जो मीडिया कर्मी है, खासकर बात करें डॉक्टर उसकी, तो वो भी अवेलेबल है। ऐसे समय में जहानाबाद से जो तस्वीर आती है कि एम्बुलेंस के चलते एक बच्चे की मौत हो जाती है, वहाँ तक तो सही है। उसके बाद फिर एक तस्वीर आती है, नवादा से तस्वीर आती है, जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी के कारण एक बच्ची की मौत हो जाती है और बताया ये जाता है कि जो उसे ऑक्सीजन मास्क लगा था वो फटा था और जो सिलेंडर था वो खाली था। ये क्या कहता है? कुव्यवस्था है। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार जी ने बहुत पहले ही एक प्रकार का आंशिक लॉकडाउन घोषित कर दिया था, हम लोगों ने इसका समर्थन भी किया था। अंदर से तो हम जानते हैं ना कि हमारी तैयारी कैसी है। मान लीजिए हम, आप या कोई भी इंसान जानेगा कि किसी परीक्षा के लिए उसने कभी तैयारी की ही नहीं है,
तो परीक्षा देने से तो घबराएगा ना वो। तो ये बस वही बात है कि कुव्यवस्था बिहार में, आप किसी भी क्षेत्र की बात करें, स्वास्थ्य की क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे तब तो वो है ही व्याप्त। तो वो कुव्यवस्था तो पहले से ही व्याप्त थी। अरे हमने खुद देखा है, आप हमारे क्षेत्र की बात कर लें या पूरे बिहार से कहीं की बात कर लें, बहुत सारे लोग हम लोगों से संपर्क करते हैं। ये परिस्थिति ऐसी है कि कोरोना महामारी के कारण जो अन्य बीमारियां हैं, जो और डेंजरस बीमारियां हैं, उनसे जो ग्रसित और पीड़ित लोग हैं, ऐसा लग रहा है कि उनका तो कोई माई बाप है ही नहीं यहाँ। तो व्यवस्था पहले से ही बहुत खराब थी। इस बात को ये लोग पहले से जानते थे, कोई नई बात नहीं है बिहार में। सोचिए उस माँ पर क्या बीतती होगी, उस परिवार पे क्या बीतती होगी जिसने किसी भी अपने को खोया होगा। तो ये इतनी मुश्किल घड़ी है। तैयारी की सारी पोल खुल रही है, पहले भी खुलती थी, लेकिन क्या कहें, हम सब लोग इस वक्त राजनीति करने नहीं बैठे। हमने कहा है कि यह मुद्दा राजनीति से बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि इस बार जो दुश्मन है हमारा, वो मानवता का ही दुश्मन है। जो भी सही फैसले लेगी सरकार, हम बड़ी बुलंदी के साथ सरकार के साथ रहेंगे। लेकिन अगर कभी किसी के हितों की रक्षा नहीं होती है, कोई फंसा रहता है, किसी को जेन्युइन मदद चाहिए होगी, तो हम इतनी ही मजबूती से उसकी बात को ज़रूर रखेंगे। उपेंद्र कुशवाहा जी नज़र नहीं आ रहे। अभी उन्होंने पोस्ट किया है, कल 3 बजे लाइव फेसबुक पर आपको ज़रूर नज़र आएंगे वो, या आप कोई भी उनसे वार्तालाप करना चाहे तो ज़रूर नज़र आएंगे। आप उनके सारे सोशल मीडिया को देखिए, मुझे लगता है कि सबसे सुपर एक्टिव अभी सोशल मीडिया पे वही होंगे लोगों को मदद पहुंचाने के लिए। इसका एक उदाहरण भी आपने देखा, नेशनल मीडिया ने भी कवर किया था कि वो सीधा लोगों की मदद कर रहे हैं। इसी चक्कर में राजस्थान के 2 युवकों ने उन्हें शराब के नशे में गलती से फ़ोन कर दिया था, और फिर पुलिस वहां जब पहुंची तो पुलिस ने देखा कि ये लोग तो शराब पी रहे थे, इन्हें मदद की ज़रूरत नहीं थी। पुलिस ने उन लोगों को अरेस्ट भी किया। तो उपेंद्र कुशवाहा जी नज़र आ रहे हैं, निश्चित रूप से नज़र आ रहे हैं। हम सब लोग नज़र आ रहे हैं। आप लोगों ने खोजा तो नज़र क्यों नहीं आएंगे। और एक तरह से सरकार का जब आदेश है कि आप घर में नज़र बंद रहिए, आप हाउस अरेस्ट में रहिए, तो सड़क पर उतर कर तो लोगों की मदद अगर हम लोग करने चलें तो मालूम चला कि यही सरकार, यही पुलिस हमें अरेस्ट कर लेगी, हम पर FIR कर देगी। तेज प्रताप कर रहे हैं, लालू की रसोई चला रहे हैं। इसे तेज प्रताप जी लालू जी की रसोई चला रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हम भी अगर किसी के खाने पीने में मदद करते हैं तो मीडिया उसको उस लेवल में तो कवर करेगा नहीं। उस रसोई के साथ लालू जी का नाम एसोसिएटेड है, इसलिए आप उसकी चर्चा कर रही हैं। हमारी रसोई बड़ी सामान्य है, लेकिन खाना वैसा ही बनाती है। मतलब आपको लगता है कि तेज प्रताप के कामों से ज़्यादा महत्वपूर्ण वो टैग है कि लालू के नाम से वो रसोई चल रही। अब लालू प्रसाद यादव जी बिहार के सर्वमान्य नेता हैं। अब लालू जी के नाम पे कोई रसोई चला रहा, कोई रसोई अगर हो तो निश्चित रूप से ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ है वो। लेकिन मैं कहना बस इतना चाहता हूँ कि आपकी रसोई में खाना बने, हमारी रसोई में खाना बने, या कहीं और की रसोई में खाना बने, खाना वही बनेगा और खाना पेट भरने का ही काम करेगा। सवाल कर रहे हैं सत्ता पक्ष की, तेजस्वी प्रसाद यादव जी कहाँ हैं, पहले ये बता दें, और कहाँ से कहाँ तक का पास चाहिए, तब ना वो जाके छुड़ा के लाएंगे। तो भाई कहाँ से कहाँ तक का सत्ता पक्ष के लोग, जब उनकी खुद की किरकिरी हो चुकी है, खुद सत्ता पक्ष में रहकर उन लोगों ने कहा कि लॉकडाउन का पालन बड़ी मजबूती से करिए, और उल्टा उनके ही लोग उल्लंघन कर रहे हैं। जेडीयू के सांसद चले आते हैं, देखा है कि संतोष कुशवाहा जी पूर्णिया के सांसद हैं, वो चले आते हैं। अररिया के सांसद दिल्ली से पटना पहुंच जाते हैं। ध्यान भटकाना है तो एक स्ट्रैटेजी होती है ना कि ध्यान भटकाना है तो हम सवाल के बदले जवाब नहीं देंगे, हम सवाल के बदले सवाल करेंगे। तो बेबुनियादी चीज़ें हैं। अरे भाई, तेजस्वी यादव जी ने यही कहा है कि कोटा में फंसे बच्चों की आप समान रूप से मदद करिए, या तो वहाँ व्यवस्था होनी चाहिए या फिर उन सारे बच्चों को आप ले आइए। उन्होंने जवाब दे दिया है, उन्होंने कहा है कि नहीं आएंगे बच्चे, उन्होंने ये कहा है कि उल्लंघन है लॉकडाउन का। देखिए ना, सरकार का काम ही होता है, सरकार कितना भी कह ले। अरे सरकार को किसने चुना है? प्रदेश की जनता ने चुना है और वोटर्स ने चुना है। आप तानाशाह नहीं है कि आपने एक फरमान सुना दिया, आपने कह दिया कि हम नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप जब तक नहीं करेंगे तब तक हम बड़ी मजबूती से आपसे पहले हम आग्रह कर रहे थे, और अब आपकी इस निर्णय का हम विरोध करते हैं। आपको इतना मजबूर कर देंगे हर तरफ से लोकतांत्रिक तरीकों से कि आपको यह पुकार सुननी ही पड़ेगी, आपको उन बच्चों की मदद करनी ही पड़ेगी। तो आप भी चुनौती दे रहे हैं सीएम को? निश्चित, हम लोग तो लगातार उनके हर एक गलत फैसले को चुनौती देते हैं कि आप अगर ऐसा सोचते हैं कि आपका तानाशाही रवैया चल जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, तो ये कतई सही नहीं है। आपको मदद करनी है तो आप समान रूप से सबकी मदद करिए, या तो वहाँ व्यवस्था सुनिश्चित कराइए। और आपसे हमें लगता नहीं है, अरे अब जब बिहार में व्यवस्था सुनिश्चित नहीं हो पा रही है, वहाँ की सरकार से आप बात करने का प्रयास करिए, देखिए कि कुछ हो पाता है। अगर नहीं हो पाता है तो वैसी परिस्थिति में सारे बच्चों को लेकर ही आइए। बिहार में कोरोना टेस्ट को लेकर क्या ख्याल है? स्पीड और होनी चाहिए,
सरकार कोशिश कर रही है, भारत की सरकार भी कोशिश कर रही है। बीच में मैंने एक मामले को बहुत मजबूती से उठाया भी था कि बिहार की सरकार, बिहार के मुखिया कुछ कहते हैं, मंगल पांडे जी कुछ कहते हैं, प्रधान सचिव स्वास्थ्य विभाग के कुछ कहते हैं, गड़बड़ियाँ हैं डाटा में, बहुत कुछ है। लेकिन उन सब के बाद हमने कहा है कि यह मुद्दा राजनीति के लिए नहीं है। हम सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार से आग्रह है कि जितना हो सके, जितनी कड़ाई से हो सके, आप लॉकडाउन का पालन करवाइए और टेस्ट की संख्या और बढ़वाइए, ताकि बिहार में हमें एग्जैक्टली मालूम चल पाए कि आखिर कितने लोग संक्रमित हैं और हम उन्हें आइसोलेट करके, जो भी संदिग्ध लोग हैं उन्हें क्वारंटाइन करके बिहार की स्थिति जल्द से जल्द सुधार पाए। आप भी मान रहे हैं कि लॉकडाउन का पालन होना चाहिए, फिर उन बच्चों के लिए आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन्हें बुला के लाना चाहिए? वही तो मैंने पहले ही आपको जवाब दे दिया था कि लॉकडाउन का पालन होना मतलब क्या। सड़क पर लॉकडाउन, किसी दूरगामी प्रदेश में फंसे रहना लॉकडाउन। लॉकडाउन का मतलब है सुरक्षित रहना। लॉकडाउन आखिर हम कर क्यों रहे हैं? ताकि हमारी जान बची रहे। अब हम कहीं फंसे हुए हैं जहां संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है, हम बीच रास्ते में कहीं फंस गए हैं, तो वहां लॉकडाउन का पालन कैसे कर सकते हैं? अरे वहाँ जब ऑलरेडी हम इतने बड़े खतरे में हैं, जहाँ हमारे खाने पीने रहने की भी काफ़ी इंतज़ाम सुनिश्चित नहीं है, तो आखिर हम चाहेंगे ना कि हम किसी सुरक्षित जगह चले आएँ। अगर सरकार नहीं लाना चाहती है बिहार के बच्चों को या कहीं से भी किसी मजदूर को, हम कहाँ दबाव दे रहे हैं कि आप लेकर ही आइए? हमने तो आपके सामने खुला विकल्प रखा है कि वहाँ के प्रशासन से बात करिए ना, वहाँ व्यवस्था सुनिश्चित कराइए ना। बच्चों की ये जो आह भरे मैसेजेस हैं वो तो सुनिए, जो पेरेंट्स हैं उनका तो दर्द सुनिए, तब निर्णय लीजिए। हालांकि गृह मंत्रालय को सीएम के द्वारा लेटर लिखा गया था और उन्होंने अपील भी की थी कि मेरे बच्चे जहां फंसे हैं वहां पर सुरक्षा मुहैया कराई जाए, सुरक्षित रहे मेरे बच्चे वहां। देखिए, बिहार की जनता हो या किसी भी प्रदेश की जनता हो, उसको रिजल्ट से मतलब होता है। हमको आपको, हम अगर वोट देते हैं, हम नहीं समझते हैं इतनी टेक्निकलिटीज़। अगर बिहार की जनता, बिहार के वे बच्चे इतनी टेक्निकलिटीज़ समझ रहे होते तो वो कहीं और होते। बच्चे हैं ना, पेरेंट्स हैं ना, उनको रिजल्ट से मतलब है। नीतीश जी, आप सरकार कैसे चलाते हैं हमें मतलब नहीं है, आपके जो फैसले हैं उनका जो आउटपुट है वो जनता के हिसाब से होना चाहिए। आप गृह मंत्रालय से बात करिए, प्रधानमंत्री जी से बात करिए, कोटा के प्रशासन से बात करिए, राजस्थान के मुख्यमंत्री से बात करिए, अरे हमें उससे मतलब नहीं है। आप भगवान से बात करिए, लेकिन बच्चों को सुरक्षित या तो घर वापस ले आइए या फिर उनकी सुरक्षा की व्यवस्था वहाँ ज़रूर कराइए। बिल्कुल, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो अभी बिहार को और भी संभलने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल है कि हम सोए कहाँ हैं। ऐसे वक्त पर सभी को सजग रहने की ज़रूरत है। हम भी आपसे अपील करेंगे यहीं कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने घरों में ही रहिए, लॉकडाउन का पालन कीजिए। नमस्कार।